हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना मैथ का चैप्टर 1, दैट इज पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में कौन कौन से पैटर्न होते हैं, उनको कैसे हम रीड करते हैं, ठीक है, और कैसे उनको आगे बढ़ाते हैं। तो इससे आपकी लॉजिकल थिंकिंग बिल्डअप होती है पैटर्न से। तो चलिए इसको आज हम रीड करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे की वीडियो सभी एक जगह पर मिलती रहे। चैनल पेज पे जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियो सभी सब्जेक्ट की, आपका एसएसटी, ईवीए, ये सॉरी साइंस, इंग्लिश, सभी का आपको चैनल पेज पे मिलेगा वीडियो। तो प्लेलिस्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे व्हाट इज मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स होता क्या है, ठीक है। ये जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा सब्जेक्ट है, वो होता क्या है, पहले उसको जान लेते हैं। तो मैथमेटिक्स इज इन लार्ज पार्ट द सर्च फॉर पैटर्न एंड फॉर एक्सप्लेनेशन एज टू वाई दोज पैटर्न्स एग्जिस्ट। तो मैथमेटिक्स पैटर्नों की क्या है, खोज करना है, और पैटर्न और उनके अस्तित्व के कारण को जानना कि ये पैटर्न ऐसे ही आगे क्यों बढ़ते हैं। सच पैटर्न्स इंडीड एग्जिस्ट ऑल अराउंड अस इन नेचर, इन आवर होम एंड स्कूल एंड इन द मोशन ऑफ द सन, मून एंड स्टार्स। तो जो पैटर्न है ये जनरली हमारे आसपास नेचर में, हमारे घरों में, स्कूलों में, जैसे कि सन हो गया, मून हो गया, और तारों की गति में भी ये सब हैं पैटर्न। तो दे अकर्स इन एवरीथिंग दैट वी डू एंड सी, फ्रॉम शॉपिंग एंड कुकिंग टू throwing a ball and playing games to understanding weather pattern and using technology। तो ये जो पैटर्न है हमें शॉपिंग से लेकर फूड कुकिंग, गेंद फेंकने से लेकर प्लेइंग, सब में दिखते हैं। तो इसके साथ ही ये मौसम का जो हमारा चक्र है उसको समझने और जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करने में हमारी मदद करते हैं। तो कैसे करते हैं वो हम आगे जानेंगे इस चैप्टर में। दो सर्च फॉर पैटर्न एंड देयर एक्सप्लेनेशन कैन बी ए फन एंड क्रिएटिव एंडेवर। तो जो पैटर्न है उनको समझना और उनको जानना ये बहुत ही आनंददायक और क्रिएटिव कार्य हो सकता है आपके लिए। इट इज़ फॉर दिस रीजन दैट मैथमेटिशियंस थिंक ऑफ मैथमेटिक्स बोथ एज एन आर्ट एंड ए साइंस। तो इसी की वजह से जो मैथमेटिशियंस हैं वो मैथ को आर्ट और साइंस दोनों के ही रूप में देखते हैं। तो दिस ईयर we hope that you will get a chance to see the creativity and artistry involved in discovering and understanding mathematical patterns। तो हमें उम्मीद है कि इस कक्षा में आप जो मैथमेटिकल पैटर्न्स हैं उनको फाइंड आउट करना, उनको समझना, और उनका जो उनके अंदर जो क्रिएटिविटी है और आर्टिस्ट्री है उसको समझने का सबके आपको अवसर प्राप्त होंगे। तो देखिए क्या क्या चीज़ें आप जान पाएंगे मैथमेटिक्स पैटर्न से, ये आपको पता चल रहा है। और हर चीज़ में मैथ पैटर्न है। अगर हमारी अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो वो भी एक पैटर्न में ही चक्कर लगा रही है, ऐसा नहीं है कि वो पैटर्न को छोड़ के लगा रही है, ठीक है। इसी तरह से तो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू कीप इन माइंड दैट मैथमेटिक्स एम टू नॉट जस्ट फाइंड आउट व्हाट पैटर्न्स एग्जिस्ट बट आल्सो द एक्सप्लेनेशन फॉर वाई दे एग्जिस्ट। तो इस बात का ध्यान हमें रखना है कि जो मैथ है उसका टारगेट केवल ये जानना नहीं है कि कौन कौन से पैटर्न हैं अवेलेबल, बल्कि वे पैटर्न ऐसे ही क्यों हैं इसको जानना मैथमेटिक्स है, कि कोई पैटर्न है तो वो ऐसा ही क्यों है। तो सच एक्सप्लेनेशन कैन ऑफन देन बी यूज इन एप्लीकेशन वेल बियॉन्ड द कंटेक्स्ट इन विच दे वर डिस्कवर्ड, विच कैन देन हेल्प टू प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड। तो तब हम ऐसी चीज़ों को जान पाएंगे, उनका यूज कर पाएंगे, नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर पाएंगे जो जिससे इनकी खोज की गई है, ठीक है। आप नए नए पैटर्न जानोगे, नए नए पैटर्न को बढ़ा के आप नई नई खोज में योगदान करोगे, और आगे जो अपनी ह्यूमैनिटी है उसको आगे बढ़ने में ये हेल्प करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि मैथमेटिक्स का कोई रोल नहीं है, मैथमेटिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में भी और हमारी सिविलाइजेशन में भी आगे बढ़ने में। फॉर एग्जाम्पल द अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न इन द मोशन ऑफ स्टार्स, प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट्स लीड ह्यूमनकाइंड टू डेवलप द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन
allowing us to launch our own satellite and send rockets to the moon and Mars। तो देखिए, अगर आप एग्जाम्पल लेना चाह रहे हो तो जैसे स्टार्स हो गए, आपके प्लैनेट्स हो गए, या उनके सैटेलाइट्स हो गए, उनके जो मोशन है, उनका जो पैटर्न है, उनके मोशन के पैटर्न की समझने ही ह्यूमन को ग्रेविटेशन का जो प्रिंसिपल है उसको विकसित करने में मदद की है। और इसी के फलस्वरूप हम जो मून है, आपका मार्स है, उन पर खुद के सैटेलाइट हम भेज पाए हैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन की वजह से ही, उनका पैटर्न समझ के कि वो कैसे चलते हैं। अदरवाइज आपने, चलो ठीक है, स्पीड से कोई आपने सैटेलाइट लॉन्च भी कर दी, तो क्या आपको जब पैटर्न नहीं पता वो सैटेलाइट किस पैटर्न में मूव कर रही है, जब आपकी सैटेलाइट उस तक पहुंचेगी तो उस समय आपका ये जो प्लेनेट है वो किस ऑर्बिट में कहाँ पर होगा, किस पैटर्न में अपने, तो फिर आप कैसे उसमें उस तक पहुंच पाओगे? आप कभी नहीं पहुंच पाओगे, वो आगे आगे रहेगा, आपका सैटेलाइट उसके पीछे पीछे रहेगा। क्यों? और हो सकता है बहुत दूर भी हो जाए, तो इसलिए पैटर्न उनका जानना बहुत ज़रूरी है। तो सिमिलरली अंडरस्टैंडिंग पैटर्न इन जेनोम्स हैज़ हेल्प इन डायग्नोस्टिंग एंड क्योरिंग डिजीज अमंग थाउजेंड्स ऑफ अदर सच एग्जाम्पल्स। और इसी तरह से ऐसा नहीं कि केवल ये हमें अंतरिक्ष में ही जानने में मदद कर रहा है, जीनोम, जो जीनोम होती है ना, बायोलॉजी में आप आगे जानेंगे जीनोम क्या होता है, इसके पैटर्न को समझकर जो भी मरीज होता है उसके रोगों का पता चल जाता है, और ताकि उसका ठीक से उपचार हो सके। ठीक है, तो अच्छे से डायग्नोस करना और उसको उसका क्योर करना, ये दोनों ही चीज़ मैथमेटिक्स से ही हमें पता चलती हैं। तो ऐसा नहीं कि बायोलॉजी में इसका कोई रोल नहीं है, मैथमेटिक्स का रोल एवरीवेयर है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिगर इट आउट। कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल वेयर मैथमेटिक्स हेल्प अस इन आवर एवरीडे लाइव्स। तो क्या आप दूसरे और एग्जाम्पल बता सकते हैं जहाँ पर मैथमेटिक्स हमारी डेली लाइफ में हेल्प करता है? चलिए, हाउ हैज मैथमेटिक्स हेल्प प्रोपेल ह्यूमैनिटी फॉरवर्ड? You might think of example involving carrying out scientific experiment, running our economy and democracy, building bridges, houses of or other complex structure, making TVs, mobile phone, computer, bicycle, train, car, planes, calendar, clocks, etc. तो मैथमेटिक्स ने किस तरह से ह्यूमन को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है, ठीक है, बढ़ने में हेल्प की है। तो आप इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, उन पर आप विचार कर सकते हैं, जैसे कि साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट, उनमें मैथमेटिक्स की ज़रूरत होती है सभी में, चाहे कोई भी एक्सपेरिमेंट हो मैथमेटिक्स सब में ही यूज होता है। ठीक है, आपके इकोनॉमी तो मैथमेटिक्स के बिना चलेगी नहीं, और जो आपका डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी भी चलती है, पुल हो गए, घर हो गए, और कोई कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग हो गई, उसको कैसे खड़ा करना है, कितना बेस रहेगा, कितनी हाइट रहेगी, कैसे उसको कितनी वो वाइड रहेगी, तो ये इन सब चीज़ों की कैलकुलेशन, जैसे टीवी बनाना, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, साइकिल, रेलगाड़ी, कार हो गया, आपके एरोप्लेन हो गए, कैलेंडर हो गए, घड़ी हो गई, इन सब को बनाने में आपके मैथमेटिक्स एक मेन रोल प्ले करता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि ये केवल वैसे बिना मैथमेटिक्स के बन जाते हैं, बिना मैथमेटिक्स के कुछ भी नहीं बनते, इन सब में मैथमेटिक्स है ही है। तो देखिए, चलिए अब स्टार्ट करते हैं पैटर्न्स इन नंबर। सबसे पहले हम नंबर में पैटर्न जानेंगे कि नंबरों के पैटर्न कैसे काम करते हैं। तो अमंग द मोस्ट बेसिक पैटर्न दैट अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न ऑफ नंबर्स। तो जो सबसे बेसिक पैटर्न है वो आपको नंबर में ही देखने को मिलते हैं, पर्टिकुलरली पैटर्न ऑफ होल नंबर्स। तो स्पेशली होल नंबर के पैटर्न में आपको देखने में मिलेंगे। द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडीज पैटर्न इन होल नंबर इज कॉल्ड नंबर थ्योरी। तो जो भी ब्रांच होल नंबर के पैटर्न का अध्ययन करती है, स्टडी करती है, उसको क्या क्या कहलाती है? वो नंबर थ्योरी कहलाती है। तो नंबर सीक्वेंसेस आर द मोस्ट बेसिक एंड अमंग द मोस्ट फैसिनेटिंग टाइप ऑफ पैटर्न दैट मैथमेटिशियंस स्टडी। तो जो आपका नंबर का सीक्वेंस है, कोई भी नंबर किस सीक्वेंस से आएगा, सबसे ज़्यादा बेसिक और सबसे ज़्यादा अपनी ओर अट्रैक्ट करने वाले पैटर्न के प्रकार में से एक है। ठीक है, जिसकी स्टडी हमारे मैथमेटिशियंस करते हैं। टेबल 1 शोज सम की नंबर सीक्वेंस दैट आर स्टडीड इन मैथमेटिक्स। तो नीचे आपको टेबल दी गई है, इसमें कुछ नंबरों को आपको दिखाया गया है जो कि एक पैटर्न में लिखे गए हैं। चलिए इनको जान लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्या क्या है ये।
तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ नंबर सीक्वेंस। तो देखिए ये सब एक 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 नंबर है, ऑल वन। ये कंटिन्यूस नंबरिंग है। ये क्या है आपका, केवल ओड नंबर है। ओड नंबर आपको पता होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं हो पाते वो सारे ओड नंबर होते हैं, और जो 2 से फुल्ली डिवाइड हो जाते हैं वो सारे इवन नंबर है। तो ओड नंबर के लास्ट में क्या आता है, 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा और 9 आएगा। ठीक है, ये सब ओड नंबर, जिस नंबर के लास्ट में ये सब नंबर आएंगे वो ओड नंबर है। और इवन नंबर के लास्ट में क्या आएगा, 0 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा। बट 0 फर्स्ट ओड नंबर नहीं, वो सॉरी इवन नंबर नहीं है। फर्स्ट इवन नंबर 2 होता है। ठीक है, क्योंकि 0 से 0 में तो आप टेबल चला नहीं पाओगे ना 2 की, तो इसलिए जो फर्स्ट इवन नंबर है वो 2 है और फर्स्ट ओड नंबर 1 है। तो आगे देखिए 1, 3, 6, 10, 15, 21, इनको बोलते हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक है, ये ट्रायंगुलर नंबर हो गए, इनके बारे में आगे हम जानेंगे डिटेल में। 1, 4, 9, 6, 25 ये होते हैं स्क्वायर्स। स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर होता है 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16। इस तरह से स्क्वायर नंबर हो गए आपके। ये क्यूब है इसी तरह से। ठीक है, तो क्यूब में आप क्या करते हो, क्यूब में होता है 1 की क्यूब, 1 मल्टीप्लाई बाई 3 1 होता है। 2 की क्यूब 2, 3 टाइम्स 2, 2 जा 4, 2 जा 8। 3 की क्यूब 3 3 जा 9, 3 जा 27। इस तरह से। ठीक है, अब आगे आपको ये हैं आपके विरहांक नंबर्स। तो विरहांक नंबर के बारे में भी हम आगे जानेंगे कि क्या होते हैं विरहांक नंबर। यहीं पे आपको सारा बता देना जरूरी नहीं है। 1 to 4, 8, 16, 32, 64 ये होते हैं पावर ऑफ 2। ये 2 की पावर के नंबर हो गए। 2 की, और ये हो गए 3 की पावर आपका। ठीक है, जैसे 3 3 जा 9, 3 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6। ऐसे ये 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। इस तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हुए पावर ऑफ 3। तो इस तरह से पैटर्न बहुत सारे हैं। इस तरह से बहुत सारे पैटर्न होते हैं, ये आप अलग अलग उनको जानेंगे हम पैटर्न। ऐसे नहीं, ये तो नंबर में पैटर्न हुआ, शेप में भी पैटर्न होते हैं। ठीक है, तो हम शेप के पैटर्न भी जानेंगे, कैसे उनको रीड करते हैं, कैसे उनको हम एक्सपेंड करते हैं आगे। तो फिगर इट आउट, चलिए पता लगाएं। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 1? तो क्या आपने हर एक में पैटर्न को रिकॉग्नाइज किया? यस, हमने किया है हर एक में। तो रीराइट द ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक अलोंग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ईच सीक्वेंस। आफ्टर ईच सीक्वेंस राइट इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल द फॉर्मिंग द नंबर्स इन द सीक्वेंस। तो आपको क्या बताना है, ये सब कुछ पूरी टेबल आपको नोटबुक में अपने नोट करनी है और उनके आगे के 3 3 नंबर और ऐड करने हैं उनमें। ठीक है, और उसका क्रम को आपको बढ़ाना है। तो चलिए एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे आप इसको बढ़ाएंगे। इसमें तो सेम 1 1 ही आएगा आपका। ठीक है, इसमें तो आपका 1 से कुछ चेंज होने वाला है नहीं, क्योंकि सारे नेक्स्ट 3 नंबर भी 1 1 ही आने वाले हैं। इसमें 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसमें क्या आएगा, देखिए आप, आपके ओड नंबर है 15, 17, 19, ऐसे ही आएगा ना। ये इवन नंबर है 16, 18, 20। यहाँ पे आप देखिए ये आपके ट्रायंगुलर नंबर है। तो 2 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, 4 का डिफरेंस, 5 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस, 7 का डिफरेंस। अब जो डिफरेंस आएगा वो 8 का आएगा। तो 28 और 8 36। नेक्स्ट डिफरेंस आएगा आपका 9 का, 9 का 45। नेक्स्ट डिफरेंस आएगा आपका 10 का 55। इस तरह से। ठीक है, तो यही पैटर्न है, यही आपको समझना है, यही करना है। नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए ये आपका स्क्वायर्स है। 1 का स्क्वायर, 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का। अब 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64, 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। ये आपकी क्यूब्स हैं। 2 की क्यूब, 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, 6 की क्यूब। 7 की क्यूब क्या होती है, 8 की क्यूब क्या होती है, 9 की क्यूब क्या होती है, ये आप लिख लीजिए। ठीक है, तो आगे आगे हम विरहांक नंबर्स पे। विरहांक नंबर क्या है, 1 2 3
5, 8, 13, 21। इसमें आप देखिए पैटर्न फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। तो देखिए विरांक नंबर मैं आपको समझा ही देता हूँ क्या होते हैं। विरांक नंबर में क्या होता है कि हर एक तीसरा नंबर पहले दो नंबर का टोटल होता है। तो 1 + 2 3, 2 + 3 5, 3 + 5 8, 5 + 8 13, 8 + 13 21। तो अब नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 13 + 21। 13 + 21 कितना होता है? 34। नेक्स्ट नंबर क्या आएगा? 21 + 34। तो पिछले दो नंबर का टोटल होता है विरांग नंबर नेक्स्ट। तो जो नेक्स्ट नंबर आएगा लास्ट टू नंबर का ऐड करके, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 55। अब इन दोनों का टोटल आएगा नेक्स्ट नंबर, तो कितना हो जाएगा? 89। अब जो नेक्स्ट आएगा वो इन दोनों का टोटल आएगा। ठीक है, इस तरह से चलेगी, चलती रहेगी ये सीरीज आगे। ये पैटर्न है। तो 2 की पावर आ गई। ठीक है, तो 2 की पावर में आप देखिए यहाँ पे 2 की 1 2 3 4 5 6 पावर हो गई। तो 2 की पावर 7 कितनी हो जाएगी? 128। और 2 की पावर 9 कितनी हो जाएगी? 256। और 2 की पावर 10 कितनी हो जाएगी? 512। तो सेम वे यहाँ पे 3 की पावर आ गई। 1 2 3, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4, 3 की पावर 5, 3 की पावर 6। तो 3 की पावर 7, 3 की पावर 8 और 3 की पावर 9 आपको यहाँ पर खुद से आप करिए इसको। ठीक है, तो इस तरह से एक पैटर्न है जिसका हमने सोल्व किया है। आप इसको देख सकते हैं इस तरह से। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने इसमें। तो अब आ गए हम विजुअलाइजिंग नंबर सीक्वेंसेस। तो जो नंबर की सीक्वेंस है उनको विजुअलाइज करना, उनको देखना। तो मैनी नंबर सीक्वेंसेस कैन बी विजुअलाइज यूजिंग पिक्चर्स। तो हम पिक्चर देख के ही बहुत सारे नंबर को विजुअलाइज कर सकते हैं। तो विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट थ्रू पिक्चर और डायग्राम कैन बी ए वेरी फ्रूटफुल वे टू अंडरस्टैंड मैथमेटिकल पैटर्न एंड कॉन्सेप्ट। तो जो आपका विजुअलाइजिंग मैथमेटिकल है, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है कि आप किसी मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट को विजुअलाइज करो, आंखों से देख के उसके चित्र को देख के उसका पैटर्न समझो। तो ये एक बहुत ही फ्रूटफुल तरीका है, बहुत ही कॉन्सेप्ट है कि जिससे आपको बहुत नए नए अलग तरह से सोचने का ढंग, तरीके सब कुछ आपके क्रिएट होंगे और आपका माइंड इससे बहुत ज़्यादा डेवलप होता है। तो लेट अस रिप्रेजेंट द फर्स्ट 7 सीक्वेंसेस इन टेबल 1 यूजिंग द फॉलोइंग पिक्चर्स। तो चलिए अब हम टेबल 1 में चलते हैं जहाँ पर आपको 7 अलग अलग तरह के सीक्वेंसेस दिखाए गए हैं। तो चलिए इनको जानते हैं, अब इसको फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर आपकी टेबल 2 है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम नंबर सीक्वेंस। सब कुछ नंबर सीक्वेंस की पिक्चोरियल। जैसे 1 के लिए यहाँ पर 1 डॉट लगाया हर जगह, 1 1 डॉट, तो ये आपका सेम ऑल 1 हो गया। अब 1 के लिए 1 डॉट लगा रहे हैं, 2 के लिए 2 डॉट लगा रहे हैं, 3 के लिए 3 डॉट लगा रहे हैं, 4 के लिए 4, 5 के लिए 5। तो ये आपकी काउंटिंग नंबर का हो गया। अब यहाँ पे 1 के लिए 1 डॉट, 3 के लिए 3, 5 के लिए 5, मतलब आपको डॉट में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, आप उसको अब डॉट काउंट करके आप बताओगे कि वो कितने नंबर हैं। 4 के लिए 4, 6 के लिए 6, 10 के लिए 10। इस तरह से ही आपको अब नंबर में करना है। और अगर आपको ट्रायंगुलर बनाना है, देखिए ट्रायंगुलर में आप ऐसे देखेंगे कि 1 ट्रायंगुलर कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। अब उसके बाद 6 का बन पाएगा ट्रायंगुलर, उसके बाद ट्रायंगुलर बन पाएगा 10 का, इसलिए इनको ट्रायंगुलर नंबर बोला गया है। ठीक है, उसके बाद जब नेक्स्ट ट्रायंगुलर आप बनाओगे तो नेक्स्ट ट्रायंगुलर किसका बनेगा आपका? ये देखिए ऐसे, इस तरह से यहाँ भी ये अपनी छोटा बनेगा। तो नेक्स्ट ट्रायंगुलर क्या बनेगा आपका? 15 का। ठीक है, जिनमें और नेक्स्ट क्या बनेगा? मैंने आपको पैटर्न समझाया था इसका कि इसमें एक एक का डिफरेंस बढ़ता चला जाता है। एक एक का वन वन नंबर का डिफरेंस ईच टाइम बढ़ेगा। तो इस बार क्या आएगा? 6 ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट ट्रायंगुलर बनेगा 21 का। आप इसको बना के देखिए 21 का ट्रायंगुलर आप कैसे बना पाएंगे। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ऐसे ही स्क्वायर का पहला स्क्वायर 1 का बनेगा, दूसरा 4 का बनेगा, तीसरा 9 का, 16 का, 25 का। ऐसे आप स्क्वायर को आगे बढ़ाइए। ठीक है, 6 का क्या बनेगा नेक्स्ट? 6 का स्क्वायर 36, 36 का पैटर्न बनाइए आप। यहाँ भी 6 हो जाएंगे, ऐसे ऐसे 6 बढ़ जाएगी और एक ऐसे बढ़ जाएगी इधर। ठीक है, तो 6 का पैटर्न हो जाएगा। इस तरह से आप इसको करिए। और
नेक्स्ट है हमारा, ये स्क्वायर का हो गया क्यूब का। तो क्यूब में आप कैसे ऐड करते हैं, तो देखिए ये 1 क्यूब हो गई, ये 8 क्यूब जुड़ के बनेंगी पूरी, क्योंकि 2 की क्यूब 8 होती है। ये 27 जुड़ के बनेंगी, ये 64, 125। नेक्स्ट क्यूब क्या होगी, 6 की क्यूब, ठीक है। तो 6 की क्यूब क्या आएगी वो आप फाइंड आउट करिए। तो नेक्स्ट बनेगा आपका 216, ऐसे ही। तो चलिए अब आपने समझ लिया, अब आगे चलते हैं। फिगर इट आउट। अब आपके क्वेश्चन है क्या जो आपको सोल्व करने हैं। फर्स्ट है, कॉपी द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द नंबर सीक्वेंस इन टेबल 2 इन योर नोटबुक एंड ड्रॉ नेक्स्ट पिक्चर फॉर द ईच सीक्वेंस। देखिए आपको ये अपनी नोटबुक में लिखना है और हर एक सीक्वेंस को आगे बढ़ाना है, ठीक है। एक 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 नेक्स्ट सीक्वेंस को एक एक और आपको नंबर में पिक्चर फॉर्म में शो करना है। तो क्वेश्चन 2 आ जाता है, वाई आर 1, 3, 6, 10, 15 कॉल्ड ट्राइंगुलर नंबर्स एंड वाई आर 1, 4, 9, 6, 25, 16, 25 कॉल्ड स्क्वायर नंबर्स और स्क्वायर्स। वाई आर 1, 8, 27, 64, 125 कॉल्ड क्यूब्स। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि इनको ऐसा ही क्यों बोला गया है, क्योंकि जो नेक्स्ट ट्राइंगुलर बन रहा है वो हर एक डिजिट में एक एक ऐड करके ही बन पा रहा है। आपने देखा, जैसे कि हमने फाइंड आउट भी किया है। और स्क्वायर नंबर क्या है कि ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर नंबर ऐसे ही होते हैं। क्यूब में जब 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब, 5 की क्यूब, तो इसीलिए इनको क्यूब नंबर बोला गया है कि ये इनमें क्यूब ऐड होती जाती हैं और क्यूब के हिसाब से बढ़ते जाते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यू विल हैव नोटिस दैट 36 इज बोथ ए ट्राइंगुलर नंबर एंड ए स्क्वायर नंबर। तो आप देखोगे कि 36 दोनों है, आपका स्क्वायर नंबर भी है और ट्राइंगुलर नंबर में भी आता है। दैट इज 36 डॉट कैन बी अरेंज परफेक्टली बोथ इन ट्राइंगल एंड इन ए स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 36 डॉट को आप दोनों तरह से पैटर्न बना सकते हो, उसको ट्राइंगुलर में भी बना सकते हो, उसको आप स्क्वायर में भी बना सकते हो। तो मेक पिक्चर इन योर नोटबुक इलस्ट्रेटिंग दिस। ये बड़ा आसान है। 36 का स्क्वायर का तो हमने ऑलरेडी ऐड कर दिया था, एक एक लाइन ऊपर ऐड कर दो, एक एक साइड में ऐड कर दो, जैसे हमने ऐड की थी। ट्रायंगुलर का आप खुद बना के देखिए, देखिए 3। अब नेक्स्ट क्या बढ़ोगे आप, नेक्स्ट आपके ये आएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो उसको आप ट्रायंगल को बुक में बनाओगे, आपका बन जाएगा 36 डॉट का। तो आप ये करके देखिए, खुद से आप कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे तो आप कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल एक्सप्लेन फॉर यू। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस शोज दैट द सेम नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड डिफरेंटली एंड प्ले डिफरेंट रोल्स डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक नंबर अलग अलग तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है और किस कॉन्टेक्स्ट में वो पूछा गया उसकी उस कॉन्टेक्स्ट में एक अलग रोल होता है। नाउ ट्राई रिप्रेजेंटिंग सम अदर नंबर्स पिक्चोरियली इन डिफरेंट वेज। तो अब आप दूसरे नंबरों को भी अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट करके देखिए पिक्चोरियल वे में, जैसे यहाँ पर किया गया है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड यू कॉल द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। इन नंबर की सीक्वेंस को आप क्या कहेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये हेक्सागोनल नंबर है, इसमें 1, ये पूरा हेक्सागोनल बन रहा है। हेक्सागोनल क्या होता है, जिसके 6 किनारे होते हैं, ऐसे 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 और ऐसे। ये हो गया हेक्सागोनल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, जिसकी 6 एजेज होती हैं उसको हेक्सागोनल बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये पूरा 6 एजेज में बन रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला गया, हेक्सागोनल नंबर, ठीक है। ये भी सेम ऐसे ही है। अब ये हो जाएगा। तो इसमें आप हेक्सागोनल नंबर में आप पैटर्न फाइंड आउट करोगे तो क्या बन रहा है आपका, पहले हेक्सागोनल में 6 का डिफरेंस है, दूसरे में 12 का, तीसरे में 18 का, फोर्थ में क्या आएगा डिफरेंस बताइए आप, फाइंड आउट करिए। नेक्स्ट हेक्सागोनल नंबर में क्या आएगा,
24 का डिफरेंस आएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 6 का हर एक में 6 6 ऐड होती चल जाएंगे, चारों 6 के 6 कॉर्नर है हेक्सागोनल में, तो हर एक में 6 ऐड हो जाएगा। दैट्स राइट, दे आर कॉल्ड हेक्सागोनल नंबर्स। ड्रॉ दीज इन योर नोटबुक। और व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, तो नेक्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, इन दोनों को आप टोटल कर दीजिए, 61 आएगा आपका। ठीक है, तो 61 को भी आप ऐसे ही अरेंज करके देखिए, यू कैन अरेंज इट वेरी वेल। तो ये आपको 37 दिखाया गया, इसमें आप 24 कहाँ कहाँ ऐड करेंगे, आप 24 देखिए, एक सबसे पहले आपका फिफ्थ पे ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक 3 थे, 4 हुए, फिफ्थ हो गए, अब यहाँ पर भी फिफ्थ बन जाएगा, यहाँ तक खींचेगा आपका ये, अब यहाँ भी फिफ्थ हो जाएगा आपका, मतलब सब जगह आपका फिफ्थ हो जाएगा, अब यहाँ भी फिफ्थ हो जाएगा, नीचे भी, फिर यहाँ भी फिफ्थ हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ भी फिफ्थ हो जाएगा। तो ऐसे करके आपका नंबर बनेगा ये पूरा। आप उसको पैटर्न को बना के देखिए, आपको बड़ा मज़ा आएगा इसमें बनाने में। ट्राई इट योर सेल्फ। तो नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 5। कैन यू थिंक ऑफ पिक्चुरल वेज ऑफ विजुअलाइजिंग द सीक्वेंस ऑफ पावर्स ऑफ 2 पावर्स ऑफ 3। तो क्या आप 2 की पावर के और 3 की पावर को किसी पिक्चर में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं कैसे कर सकते हो आप। तो यहाँ पर एक पॉसिबल तरीका दिखाया गया है, हियर इज वन पॉसिबल वे ऑफ थिंकिंग अबाउट पावर्स ऑफ 2। तो 2 की पावर को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, देखिए 1 की पावर 2, 2 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 2 नहीं, 2 की पावर 2 हो गया, ये 2 की पावर 1 हो गई, 2 की पावर 2 हो गई, ये 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2 ही तो होता है 4। तो 2 आपने नीचे जोड़े, 2 आपने ऊपर जोड़ दिए, अब आपके आ गई 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 में आपको क्या करना पड़ेगा, जब 2 की पावर हम 3 करते हैं तो आपका इसका डबल हो जाता है, तो इसमें टोटल 4 हैं, तो इसमें क्या हो जाएंगे, 4 और 4 8 हो जाएंगे आपके, क्योंकि उसका डबल हो जाता है पूरा। जब इसको करेंगे तो इसका डबल हो जाएगा, ये 2 बन जाएंगे। देखिए यहाँ पर 8 2 की पावर 4 में ये 2 की पावर 3 था और 2 की पावर 4 ये है, तो ये अब इसका डबल हो जाएगा, क्योंकि पावर में डबल ही होता है ना, पिछले का जो पीछे होता है उसका डबल होता चला जाता है पावर में, ये इसका डबल, ये इसका डबल। तो इस तरह से ये इसका डबल हुआ, ये इसका डबल हुआ, ये इसका डबल हुआ, और ये अगेन इसका डबल हो गया। नेक्स्ट बढ़ोगे तो फिर इसका डबल हो जाएगा, तो आपके इस तरह के 4 बन जाएंगे, 1 2, एक ऊपर बनेगा, एक नीचे बनेगा, 4 इस तरह से। तो इस तरह आप रिप्रेजेंट इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट पे चलते हैं, रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंस। तो जो नंबर की सीक्वेंस है उनके बीच में क्या रिलेशन होता है, कैसे उसको फाइंड आउट करते हैं, जान लेते हैं। समटाइम्स नंबर सीक्वेंस कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर इन सरप्राइजिंग वेज। तो कई बार बहुत सरप्राइजिंग वे में एक नंबर से दूसरे नंबर की जो सीक्वेंस है वो जुड़ी हुई होती है, तो आपको कई बार मल्टीप्लिकेशन जोड़ घटा करना पड़ता है, या कई बार आपको डिवाइड करके मल्टीप्लाई करके भी चेक करना पड़ता है कि उसका पैटर्न उसके अंदर है क्या। तो यहाँ पर एग्जांपल दिया गया, व्हाट हैपन व्हेन वी स्टार्ट एडिंग अप ओड नंबर्स। तो अगर हम ओड नंबर को ऐड करना शुरू करते हैं तो क्या होता है, तो आप पैटर्न देखिए, फर्स्ट ओड नंबर 1 है, फर्स्ट और सेकंड को ऐड करोगे तो आपका इवन नंबर आ गया, तीन ओड नंबर को करोगे तो आपका ओड नंबर आ गया, 4 ओड नंबर को करोगे तो इवन नंबर आ गया। तो यहाँ पर पैटर्न जो आपको मिल रहा है कि जब आप ओड नंबर को ऐड करोगे तो आपका क्या आएगा, ओड नंबर ही आएगा। और जब आप इवन नंबर में ओड नंबर को ऐड करोगे तो क्या आएगा, आपका इवन नंबर आएगा। यही यहाँ पर दिखाया गया। देखिए जब ओड नंबर में ऐड कर रहे हो 1 एक बार में तो 1 आ रहा है, दो क्या होता है, 2 ऐड कर रहे हो दो ओड नंबर को, 2 क्या होता है, इवन होता है 2 ओड नंबर, तो आपका इवन नंबर ही आएगा। इस तरह से देखिए, दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल पैटर्न। तो कैसे ये पैटर्न बनता है आप आगे इसको बढ़ा के देख सकते हैं और फर्दर एक्सपेंड करिए, आपको ऐसे ही दिखेगा ये। तो चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं अब, वाई डज दिस हैपन एंड डू यू थिंक इट विल हैपन फॉर एवर। येस, इट विल हैपन फॉर एवर। और ये हुआ इसलिए है क्योंकि कोई भी 2 ओड नंबर जब आपस में जुड़ते हैं तो वे इवन बन जाते हैं।
कोई भी दो ओड नंबर, लेट इट बी एनी। तो जब भी ओड नंबर को आप और जब वे 3 हो जाएंगे, अगेन वे ओड नंबर में हो गए, तो फिर अगेन उसका ओड नंबर आएगा। तो जब भी ओड नंबर इवन नंबर ऑफ काउंटिंग में ऐड होते हैं, कि ओड नंबर की काउंटिंग इवन नंबर होनी चाहिए, इवन नंबर में, तो उनसे क्या आएगा, उनका प्रोडक्ट भी इवन नंबर ही आएगा। तो इसलिए ये ऐसा हुआ है। और हम ये फॉरएवर होगा, कितने ही लास्ट तक चले जाइए आप, ये पैटर्न आपको ऐसे ही दिखेगा कि जब आप ओड नंबर में ओड नंबर को ऐड करोगे तो ओड नंबर ही आएगा, और जब आप इवन नंबर में ओड नंबर को ऐड करोगे तो मतलब इवन नंबर ऑफ ओड नंबर ऐड करोगे तो आपका ओड नंबर ही आएगा। द आंसर इज दैट द पैटर्न डज हैपन फॉर एवर, बट वाई, लेकिन ऐसा क्यों, ये आपको बताया अभी अभी कि क्यों है ऐसा। एज मैंशन अर्लियर द रीजन वाई द पैटर्न हैपन इन जस्ट एज इम्पोर्टेंट एंड एग्जिस्टिंग एज द पैटर्न इटसेल्फ। ठीक है, तो आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों है, जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका कि ऐसा पैटर्न होने का कारण उतना ही इम्पोर्टेंट और एक्साइटिंग है जितना कि वह पैटर्न खुद है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए पिक्चर कैन एक्सप्लेन इट। अब एक पिक्चर इसको आपको एक्सप्लेन करके दिखा सकती है, उस पिक्चर को देख लेते हैं। विजुलाइजिंग विद ए पिक्चर कैन हेल्प एक्सप्लेन द फिनोमिना। ठीक है, तो फिनोमिना होता है किसी चीज़ के पीछे छुपा राज, कि किसी चीज़ के पीछे क्या राज छुपा हुआ है। ठीक है, तो हमें इस पिक्चर को देखने से, नीचे जो पिक्चर है देखने से हमें मदद मिलेगी इस फिनोमिना को समझने में। नेक्स्ट पेज पे है, रिकॉल दैट स्क्वायर नंबर्स आर मेड बाय कंटिन्यूइंग द नंबर ऑफ डॉट्स इन ए स्क्वायर ग्रिड। तो आप विजुलाइज करिए कि जो स्क्वायर नंबर हैं वे एक पूरे एक ग्रिड में बिन जो डॉट्स होते हैं उनकी गिनती करके बनाए जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी पार्टीशन दैट डॉट्स इन ए स्क्वायर ग्रिड इनटू ओड नंबर्स ऑफ डॉट्स, दैट इज 1 3 5 7। तो किसी भी एक स्क्वायर बिंदु ग्रिड आप बनाओगे, स्क्वायर डॉट ग्रिड, उसमें जो ओड नंबर्स हैं 1 3 5 7 इस तरह से, उनको कैसे बांटा जा सकता है, इसको आप अभी आगे बढ़ने से पहले एक बार खुद से सोचिए। थिंक अबाउट इट फॉर ए मोमेंट बिफोर रीडिंग फर्दर। जैसे हम स्क्वायर नंबर के डॉट्स में बना रहे थे, ठीक है, स्क्वायर नंबर को कैसे बना रहे थे आप, ऐसे ऐसे और ऐसे बना रहे थे ना हम। तो अब इसको विजुलाइज करिए कि इसको आप ओड नंबर में कैसे बना सकते हैं स्क्वायर शेप। तो आपको ओड नंबर में स्क्वायर शेप बनानी है। तो चलिए अब नेक्स्ट पेज पे आपके दे रखा है, उसमें हम देख लेते हैं कैसे हम इवन ओड नंबर से स्क्वायर शेप बनाएंगे। तो देखिए, पहले लिखिए आप ऐसे 1 बनाइए डॉट, ये कर लीजिए, फिर 3 डॉट, 5 डॉट, देखिए बन रहा है ना पूरा स्क्वायर, ये हर एक में, ये स्क्वायर हो गया, ये भी स्क्वायर हो गया। तो इस तरह से देखिए ओड नंबर से आप स्क्वायर बना सकते हैं। दिस पिक्चर नाउ मेक इट एविडेंट दैट कि 1 3 5 7 9 11 इक्वल टू 36। तो ये हमें दिखा रही है ना कि आपने जैसे ये नंबर ऐड किए तो आपका टोटल इनका 36 आ रहा है। बिकॉज सच ए पिक्चर कैन बी मेड फॉर ए स्क्वायर ऑफ एनी साइज, दिस एक्सप्लेन वाई एडिंग अप ओड नंबर गिव्स स्क्वायर नंबर्स। तो क्योंकि जो इस तरह का ये पिक्चर है, किसी भी साइज के स्क्वायर के लिए बनाया जा सकता है, आप कितना भी बड़ा कर सकते हो इसको। तो इस तरह से आपको क्लियर हो जाता है कि जब आप ओड नंबर्स को जोड़ेंगे, ठीक है, तो आपको क्या क्या मिलेगा, ओड नंबर को जोड़ने से आपको स्क्वायर मिलेंगे, स्क्वायर्स। ठीक है, तो एक तो पैटर्न हमने फाइंड आउट किया था, ये दूसरा पैटर्न बता रहा है कि आपको स्क्वायर भी मिलेंगे। देखिए हमने वो फाइंड आउट पीछे उसको हम एक्सप्लेन करना भूल गए थे, बट जब आप ओड नंबर्स को ऐड करते हो तो आपको स्क्वायर मिलते हैं। तो ये देखिए सारे स्क्वायर हैं, ये हमने गलती की, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अगेन आएगा नेक्स्ट 49, 7 का स्क्वायर। जब आप ऐड करते रहोगे, इसमें 13 और ऐड करोगे, इसमें 13 ऐड करो आप, क्योंकि 13 आएगा ना इससे नेक्स्ट नंबर, तो 49 हो गया। इसमें अगेन 15 ऐड करो तो क्या आएगा, 64 आएगा। ये 8 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है।
तो आपको जब भी आप ओड नंबर को ऐड करते हो तो आपको ओड नंबर ऐड करने से स्क्वायर मिलते हैं। और एक और जो मैंने बताया था कि ओड और इवन का भी आपका पैटर्न इसमें बनता है। ठीक है, तो देखिए दो तरह के इसमें पैटर्न हो गए। तो बाई ड्रॉइंग ए सिमिलर पिक्चर कैन यू से व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 10 ओड नंबर्स। तो इस तरह की आप सिंपल इमेज बनाकर क्या आप बता सकते हैं कि पहले 10 ओड नंबर का टोटल क्या आएगा। तो अपनी बुक में आप इसी को आगे बढ़ाइए, इसी पैटर्न को। तो यहाँ पर 5 नंबर का आपको ऑलरेडी दिखा रखा है पैटर्न में, आप इसमें नेक्स्ट 5 नंबर और ऐसे ऐड करते चले जाइए। इसका आप फाइंड आउट करिए, यू कैन फाइंड इट वेरी वेल। नाउ बाय इमेजिन ए सिमिलर पिक्चर और बाय ड्राइंग इट partially as needed, can you say what is the sum of the first 100 odd numbers। तो देखिए 10 का तो आप आराम से निकाल लोगे, लेकिन 100 का निकालना ये आपके लिए पेज छोटा पड़ जाएगा। उसको आप कैसे निकालोगे कि फर्स्ट 100 ओड नंबर्स का सम क्या आएगा। तो चलिए उसको देखते हैं, ट्राई करते हैं। तो उससे पहले आपको एक चीज़ इस क्वेश्चन में समझ में आएगी। देखिए जब आप इसको करोगे ना तो आपको एक चीज़ यहाँ पर दिख रही है। चलिए मैं आपको ऊपर दोबारा से दिखाता हूँ एक चीज़ और, तब आप आराम से समझ पाएंगे उसको। यहाँ आप देखिए कि 1 का तो 1 ही है, ठीक है, लेकिन जब 2 ओड नंबर आप ऐड कर रहे हो तो वो 2 का स्क्वायर हो जा रहा है। जब 3 ओड नंबर आप ऐड कर रहे हो तो वो 3 का स्क्वायर हो जा रहा है, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। जब आप 4 नंबर ऐड कर रहे हो तो 4 का स्क्वायर हो जा रहा है। ये टोटल जितने भी यहाँ तक आए, ठीक है, ये 4 का, ये 5 का स्क्वायर हो जा रहा है, ये 6 का स्क्वायर हो जा रहा है। तो आपने कितने 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 जोड़े, 1 2 3 4 5 और 6 ओड नंबर जोड़े तो आपको 6 का स्क्वायर मिलता है। तो इसी तरह से आप कह सकते हो कि जब 10, ये फॉर्मूला होता है, जब 10 नंबर आप इसमें ऐड करोगे तो 10 का स्क्वायर होगा, तो उसका क्या आएगा, टोटल 100 आएगा। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए, अब जो यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया कि 100 ओड नंबर्स का क्या आएगा सम। तो 100 ओड नंबर का सम क्या आएगा, इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब सम ऑफ फर्स्ट एन ओड नंबर्स इक्वल टू एन स्क्वायर। किसी भी एन नंबर का, एन ओड नंबर का सम एन स्क्वायर होता है। मतलब कितना ओड नंबर है, 100 ओड नंबर, उसका स्क्वायर कर दो, जितने का भी आपको निकालना है, तो क्या आ जाएगा, 10,000 आएगा इसका सम। ठीक है, इसका सम आएगा 10,000। इसी तरह कितने का भी कर सकते हो आप। आपको अगर 50 ओड नंबर का निकालना है, आप ट्राई कर सकते हैं इसको। 50 ओड नंबर्स का सम जो आएगा आपका, वो 50 का स्क्वायर आएगा, दैट इज 2500। इतने नंबर, ये आएगा आपका टोटल उसका, अगर आप पहले 50 ओड नंबर ऐड करोगे तो। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखिए कि किसी भी ओड नंबर का जो टोटल आता है, सम आता है, नंबर ऑफ जितने भी नंबर का आपसे पूछा गया है उसका आप स्क्वायर कर दो, वही आएगा उसका आंसर। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ सच ए रिलेशन बिटवीन सीक्वेंस एडिंग अप एंड एडिंग डाउन। अब एक और एग्जाम्पल है, लेट अस लुक एट द फॉलोइंग पैटर्न। तो इस पैटर्न पे आप देखिए कि 1 तो 1 ही है, 1 + 2 + 1 4, 1 + 2 + 3 + 2 + 1 9। तो आप इसमें देख क्या रहे हैं कि आपको पहले फॉरवर्ड काउंटिंग आप चल रहे हो, 1 2 3 3 2 1, 1 2 3 4 4 3 2 1, इस तरह से, और 1 2 3 4 5 और 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6, फिर उससे रिवर्स काउंटिंग आप कर रहे हो। तो इससे आपको समझ में क्या आ रहा है वो जानते हैं, चलिए। दिस सीम्स टू बी गिविंग येट अनदर वे ऑफ गेटिंग द स्क्वायर नंबर्स। तो ये जो है पैटर्न है, हमें देखकर ऐसा लगता है कि जो ये नंबर हैं उनको, ये हमें एक अलग तरीका बता रहा है स्क्वायर नंबर को फाइंड आउट करने का, कि स्क्वायर नंबर कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं। कि जो भी जिसका हमें स्क्वायर करना है उसको पहले वहाँ तक जोड़ो, और फिर मतलब फॉरवर्ड काउंटिंग और रिवर्स काउंटिंग आप करोगे तो उसका नंबर का आपको स्क्वायर मिल जाएगा। ऐसे ही मिल रहा है ना। देखिए आपको 4 का स्क्वायर क्या करना है, उसको जिसका स्क्वायर करना है उसको सेंटर में रखिए,
पहले 1 तक रिवर्स चलिए और फिर इधर 1 तक रिवर्स चलिए, समझ गए। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि जिस भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना है, मान लो 7 का निकालना है आपको स्क्वायर, तो पहले 7 तक बढ़िए, 1 2 सॉरी प्लस करते हुए 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7। अब रिवर्स काउंटिंग कर लीजिए, 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1, इस तरह से। तो इनको आप टोटल करोगे तो भी इसका जो सेंटर नंबर है उसका स्क्वायर ही आपको मिलेगा। ये आपको एक और अलग और तरीका हो गया फाइंड आउट करने का, कि कैसे आप नंबरों के स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए मैथ में क्या है कि बहुत तरीके होते हैं मैथ में, इसीलिए पैटर्न आपको बताया जा रहा है कि पैटर्न की यहाँ पे कोई कमी नहीं, कितनी भी तरह के कितने भी पैटर्न आप बना सकते हैं। नाउ कैन यू फाइंड ए सिमिलर पिक्चोरियल इमेजिनेशन। तो क्या आप जो नीचे एक पिक्चोरियल इमेजिनेशन आप पिक्चर दी गई है आपको, क्या आप इसका इमेजिनेशन आप इसको मतलब जान सकते हैं कि कैसी क्यों है, इसमें क्या रिप्रेजेंट करना चाह रहा है। तो इस पिक्चर को आप बहुत तरीके से देख सकते हैं, जैसा कि आपको पहले दिखाया गया था, आप ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सारे ओड नंबर है, 1 3 5 7 9 और 11। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको इमेजिनेशन कर सकते हैं इसका। आप इसका ऐसे भी इमेजिनेशन कर सकते हो, 1 स्क्वायर, फिर अगेन स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सॉरी ये उसका आएगा, ये 2 का चल रहा है कि 2 का स्क्वायर, 2 की क्यूब, 2 का 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, इस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, फिगर इट आउट। तो देखिए इसका हम पिक्चोरियल इमेजिनेशन दे सकते हैं कि कैसे नंबर को अप एंड डाउन हम करते हैं। जैसे कि ये हो गया देखिए 1 आपका, ठीक है। अब आप 1 के बाद कहाँ आए, 4 में आ गए, 1 और 3 आपने ऐड किया, तो 4 को आप ऊपर ऐड करिए, नीचे ऐड करिए और साइड में ऐड करिए ऐसे। तो ये आपका पिक्चोरियल इमेजिनेशन हो गया। अब नेक्स्ट क्या आएगा आपका, नेक्स्ट आएगा आपका 9, क्योंकि उसमें ऐड होगा आपका 1 + 3 + 1 + 3 + 5, 3 ऐड होंगे ना आपके तीनों। तो 9 को आप कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले 1 को सेंटर में रखिए, इसके चारों कोनों पे 2 ऊपर 2 नीचे हो गए इससे। ठीक है, अब 4 कोने ऐसे लीजिए आप, 1 2 3 और 4। अब इसको आप बना दीजिए ऐसे शेप में। तो ये आपका 9 का रिप्रेजेंटेशन आ गया। ठीक है, देखिए इस तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही आप नेक्स्ट 9 से नेक्स्ट क्या आएगा, 16 को भी आप ऐसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप आगे बढ़ेंगे तो आप इसको कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बाय इमेजिंग ए लार्ज वर्जन ऑफ योर पिक्चर और ड्राइंग इट पार्शियली एज नीडेड यू कैन सी व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ, ये जो नंबर दिया गया टोटल, इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे इमेजिनेशन से। ठीक है, तो आपको अप टू 100 तक की वैल्यू बतानी है कि 100 नंबर्स का, 100 नंबर्स का मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, आपको इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं। एक मैंने फॉर्मूला आपको बताया था कि नंबर n स्क्वायर होता है किसी भी ओड नंबर का टोटल। तो ओड नंबर सेंटर में क्या है, यहाँ पर 100 है, तो 100 का आप स्क्वायर कर दीजिए, जो आएगा आपका 10,000। तो इसका आंसर आएगा आपका 10,000 आएगा इनका सबका टोटल जब आप करोगे, क्योंकि 100 का स्क्वायर हो जाएगा, ये 100 टाइम्स आपने ऐड किया है। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड ऑल वन सीक्वेंस अप, व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड ऑल वन सीक्वेंस अप एंड डाउन। तो जब आप हर एक को वन को अप ऐड कर रहे हो और हर एक को डाउन, अप डाउन 1 1 करके ऐड कर रहे हो बार बार, तो क्या सीक्वेंस आपको मिलेगी। तो इसमें क्या सीक्वेंस बनेगी आपकी, देखिए 1 है, नेक्स्ट में आपने 1 पे अप 1 ऐड किया, 1 + 1 हो गई, 1 में आपने 1 अप 1 ऐड किया, आपने 1 डाउन ऐड किया, तो ये हो गई। तो इस तरह से 1 2 3, नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 4। तो यही तो मिलेगी आपको सीक्वेंस कि 1 + 1 1 + 1
1 + 1 + 1, 1 + 1 + 1 + 1, 1 की तो यही सेम ही सीक्वेंस रहेगी सारे की, आप कितनी बार ही ऐड कर लो उसको, ये चेंज थोड़ी होने वाली है। फोर्थ आएगा 1 + 1 + 1 + 1, एक आपने ऊपर नीचे जो बताया है वही है, कुछ नहीं इसमें। विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर अप? कैन यू गिव ए स्मॉलर पिक्चोरियल एक्सप्लेनेशन? तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए इसमें बताया गया कि आप कंटिन्यूस ऐड करो, 1 + 1 सॉरी 1 + 2, 1 + 2 + 3, इस तरह से 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 4। तो 1 को कैसे करोगे आप? 1 तो आपका सिंपल हो ही गया। 1 + 2 क्या होता है? 3 होता है, तो 3 को आप ट्रायंगल में कर सकते हो। 1 + 2 + 3, इसे क्या होता है? 6 होता है आपका, ठीक है। तो 6 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? आपने देख रखा है, टेबल आप देख सकते हैं ऊपर भी, जिसमें आपको दिखाया गया है कि अगेन इसको आप ट्रायंगल बना दीजिए ऐसे, इस तरह से। एक नीचे बढ़ जाएगा, एक यहाँ बढ़ जाएगा, एक यहाँ बढ़ जाएगा और एक यहाँ बढ़ जाएगा, ये फिर आपका ट्रायंगल हो गया 6 का, ठीक है। ऐसे, फिर ये नहीं आएंगे, ऐसे होगा 1 1 स्मॉल स्मॉल बिग बिग, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल आपका ये हो गया। तो इस तरह से आपका 6 का रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट इसमें करना है कंटिन्यूअस के 1 प्लस क्या, 1 + 2, 1 + 2 + 3 और 1 + 2 + 3 + 4 आएगा आपका नेक्स्ट। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। 5 में क्या पूछा है इन्होंने, देख लेते हैं। What happens when you add up pairs of consecutive triangular numbers? तो जब आप कंजिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करते हो तब क्या होता है, ठीक है। कंजिक्यूटिव मतलब लगातार एक के बाद एक जो ट्रायंगुलर वो नंबर आ रहा है उसको। तो दैट इज 1 + 3, 3 कंजिक्यूटिव तो यही होंगे ना, कि 1 के बाद क्या आता है? 3 आता है, 3 के बाद 6 आता है, 6 के बाद में आपका 15 आता है। ऐसे यही है ना कंजिक्यूटिव नंबर, तो नहीं सॉरी 6 के बाद आपका 10 आता है। तो विच सीक्वेंस डू यू गेट वाई, एंड वाई कैन यू एक्सप्लेन इट विद ए पिक्चर? तो पिक्चर की तो आप जो टेबल आपको दे रखी है पेज नंबर 4 पर 2, उससे आप पिक्चोरियल इसका एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं। तो नंबर आपको क्या मिल रहे हैं वो हम ट्राई कर लेते हैं इससे। 1 + 3 क्या होता है? 4 होता है। नेक्स्ट दो जो आप जोड़ोगे तो क्या आएगा? 9 आएगा, नेक्स्ट कंजिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। नेक्स्ट ऐड करोगे तो क्या आएगा? 16 आएगा। नेक्स्ट ऐड करोगे तो क्या आएगा? 25 आएगा। तो आप देखोगे कि ये क्या है, ये सारे के सारे आपके स्क्वायर नंबर्स हैं। स्क्वायर नंबर्स हैं ना आपके सारे, ये 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। तो आपको कंजिक्यूटिव ट्रायंगल नंबर ऐड करने से आपको स्क्वायर नंबर मिल रहे हैं, ठीक है। पिक्चोरियल इमेजिनेशन, ये इसको एक्सप्लेनेशन आप वहाँ से देख सकते हैं। कहाँ है आपका? टेबल में है, टेबल 2 में, पेज नंबर 4 पे आपकी बुक के, जो हमने पहले अभी पढ़ा भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप पावर्स ऑफ 2 स्टार्टिंग विद 1, दैट इज टेक 1 1 + 2, 1 + 2 + 4, 1 + 2 + 4 + 8, इस तरह से। तो आपको 2 की पावर ऐड करते हुए जाना है इस तरह से। तो तब आपको क्या मिल रहा है, इसको चलिए फाइंड आउट करते हैं। नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर, व्हाट नंबर डू यू गेट एंड व्हाई डज दिस हैपन? अब आप हर एक में एक एक नंबर और ऐड करेंगे उसमें 1 1, और तब देखेंगे कि आपको क्या मिल रहा है। तो चलिए इसको करते हैं। पहला तो 1 ही हो गया आपका, इसमें तो कोई है ही नहीं। 2 और 1 मिलके क्या हो गया? 3 हो गया। और 1 2 4 मिलके क्या हो गया? 7 हो गया। 1 2 4 8 मिलके क्या हो गया? 13 हो गया। इस तरह से यही मिल रहा है ना आपको। और उसमें हर एक में एक एक ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 2, इसमें ऐड करोगे 4, इसमें ऐड करोगे 8, इसमें ऐड करोगे 14, सॉरी ये हमने गलत लिखा, ये आएगा 15। 8 4 12 + 2 + ये 15 आएगा, ठीक है।
और जब ये 15 आएगा तो ये हो जाएगा आपका 16। तो आप यहाँ पर देखिए कि आपको मिल क्या रहा है। आपको 1 नंबर ऐड करने से अब पहले आपको सारे के सारे ओड नंबर मिल रहे हैं, और अब 1 नंबर ऐड करने से आपको स्क्वायर भी मिल रहा है 2 का। 2 की पावर बढ़ती जा रही है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, और 1 ऐड, ये 1 ऐड करने के बाद के नंबर है आपके। तो आप इसको देखिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपना। आपका आ गया क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट हैपन व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्राइंगुलर नंबर बाय 6 एंड ऐड 1। तो ट्राइंगुलर नंबर को आप मल्टीप्लाई करिए, ठीक है, 6 से, और उसमें 1 ऐड करिए। विच सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन इट विद ए पिक्चर। तो आप इसको खुद से करके देखिए, आप आराम से कर सकते हैं। जैसे कि पहले 1 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नेक्स्ट क्या है 3 में, उसमें 1 ऐड भी करना है आपको। 3 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें भी 1 ऐड करेंगे। तो इसमें करेंगे आप, अगेन क्या है आपका नेक्स्ट नंबर, 6 में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और 1 ऐड करेंगे। उसको आप पिक्चोरियल में देखने के लिए आपको पिक्चोरियल में दिखा रखा है पूरा, उससे आप फाइंड रेफर कर सकते हैं पेज नंबर 4 से। व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड अप हेक्सागोनल नंबर, दैट इज 1, 1 + 7, 1 + 7 + 19, 1 + 7 + 19 + 37, and which sequence do you get, can you explain it using a picture of a cube। तो इसको भी आप खुद से करके ऐड करके देखिए। इसको आपको 1 मिला, 8 मिला, नेक्स्ट क्या मिला 27 मिला, इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट मिलेगा आपको 64, सॉरी 64 नहीं मिलेगा, हाँ 64 ही मिलेगा आपको नेक्स्ट, आप देखेंगे तो ये क्या है 1 की क्यूब, 2 की क्यूब, 3 की क्यूब, 4 की क्यूब। तो अब आपको क्यूब में नंबर मिल रहे हैं। आप ये सब आप आराम से करके देख सकते हैं, इनको आप करके देख लीजिए फाइंड आउट करके। जब आप हेक्सागोनल को ऐड कर रहे हो तो आपको क्यूब के नंबर, सब आगे नंबरों की क्यूब मिल रही है। कम टू नेक्स्ट, फाइंड योर ओन पैटर्न और रिलेशन इन द अमंग सीक्वेंसेस इन टेबल 1, कैन यू एक्सप्लेन वाई द हैपन दिस पिक्चर और अदरवाइज। तो ये आप टेबल को देख लीजिए और आप खुद से इसको करिए, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं पैटर्न इन शेप। तो अभी तो नंबर में पैटर्न देखा हमने, शेप में पैटर्न देखेंगे। तो अदर इंपॉर्टेंट एंड बेसिक पैटर्न आर अकर इन मैथमेटिक्स आर पैटर्न ऑफ शेप्स। तो अगले जो आपको बुनियादी पैटर्न देखने को मिलेंगे, इंपॉर्टेंट पैटर्न, वो शेप में देखने को मिलेंगे मैथ में। दीज शेप्स में बी इन 1, 2 और 3 डायमेंशन। तो आपको 1D, 2D, 3D आई होप के सबको पता होगा कि 1 डायमेंशन क्या होता है, 2 डायमेंशन क्या होता है और 3 डायमेंशन क्या होता है, और इन एवन मोर डायमेंशंस, या इससे भी ज़्यादा कोई डायमेंशन हो। तो द ब्रांचेज ऑफ मैथमेटिक्स दैट स्टडी पैटर्न इन शेप्स आर कॉल्ड जियोमेट्री। तो जिस ब्रांच में हम शेप्स के पैटर्न की स्टडी करते हैं उसको जियोमेट्री कहते हैं, ठीक है। मैथ का ही पार्ट है ये। शेप सीक्वेंसेस आर वन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ शेप पैटर्न दैट मैथमेटिशियंस स्टडी। अब जो शेप सीक्वेंस है ये एक तरह का पैटर्न है जिसको मैथमेटिशियंस स्टडी करते हैं। टेबल 3 शोज ए फ्यू की शेप सीक्वेंसेस दैट आर स्टडीड इन मैथमेटिक्स। तो यहाँ पर आपको नीचे टेबल 3 दी गई है जिसमें बहुत सारे शेप का पैटर्न आपको दिखाया गया है जो कि मैथमेटिशियंस स्टडी करते हैं। तो देखिए आपको पहले मैं ये एक पर मोटा मोटा ये बता दूं, 1D, 2D, 3D अगर आपका रिमाइंड हो जाएगा, आई होप कि आपको पता होगा। 1D क्या होता है, 1D में सिर्फ एक लाइन होती है, सीधी रेखा होती है, ठीक है, जिसमें केवल क्या होता है लेंथ होती है ओनली। 1D में ओनली लेंथ होती है, ये होता है आपका 1D। 2D में क्या होता है आपका, 2D में दो चीज़ें होती हैं, एक तो आपकी लेंथ होती है और दूसरी आपकी उसकी चौड़ाई होती है। तो ये जो फिगर बना ये बन गया आपका 2D, क्योंकि इसमें क्या क्या हो गया, लेंथ प्लस हाइट, इसकी सॉरी हाइट नहीं, चौड़ाई इसको कह सकते हो, ब्रीथ, लेंथ प्लस ब्रीथ उसकी आ गई। अब आपका 3D में क्या होता है, 3D में तीन चीज़ें होती हैं जिसका नाम से पता चल रहा है 3 डायमेंशन। उसमें क्या होता है आपका लेंथ प्लस ब्रीथ प्लस हाइट, तो लंबाई, चौड़ाई और उसकी
ऊंचाई किसी भी चीज़ की, जो तीनों आपको दिखेंगी, जिसमें वो आपका 3D इमेज होगा। ठीक है, तो 1D 2D 3D में आपको पता चल गया कि एक में केवल लेंथ होती है, एक में लेंथ ब्रीथ होती है, और जिसमें 3D में लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों होती है। वही होता है आपका ये डायमेंशंस जिसको आप बोल रहे हो। तो देखिए अब यहाँ पर देखते हैं हम टेबल 3 में एग्जाम्पल्स ऑफ शेप सीक्वेंस। शेप सीक्वेंस जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, पाँच कोने हैं, हेक्सागन 6, हेप्टागन 7 कॉर्नर है इसमें, ऑक्टागन 8, नैनोगन 9 और डेकागन 10। तो ये आपके पॉलीगन है। पॉलीगन आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। पॉलीगन्स में क्या होता है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका पूरे के पूरा है। देखिए ये आपका, आप इसको देखोगे तो ये आपका एक्चुअल इमेज है कि एक्चुअल में ट्रायंगुलर कैसा होता है, एक्चुअल में आपका जो स्क्वायर कैसा होता है, पेंटागन कैसा होता है और हेक्सागन कैसा होता है। देखिए इस तरह से बनता है वो। ये इसकी कंप्लीट ग्राफ है। अभी आप स्टैक ग्राफ की बात करोगे तो ये आपका स्टैक ग्राफ है। स्टैक स्क्वायर मतलब आपका यहाँ पे एक स्क्वायर है, यहाँ पे आपके 4 स्क्वायर हैं, ये आपके 9 स्क्वायर्स हैं। 3 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, ये 2 का स्क्वायर हो गया, ये 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये आपको एक सिंपल रिप्रेजेंटेशन दिखाई गई है कैसे आप उसको ऐड करोगे। आगे आपको ट्रायंगलर में भी ऐसे स्टैक ट्रायंगल दिखा रखा है कि एक ट्रायंगल, 2 3 4 ट्रायंगल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रायंगल। सेम ऐसे ही चलेगा ये भी आपका। ठीक है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। जब आप ट्रायंगल को ऐसे बढ़ाते हो तो उसमें आपका ये आपका 5 का स्क्वायर, इसमें 25 ट्रायंगल्स हैं टोटल। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखिए कोस स्नोफ्लैक में होता क्या है कि हर एक आकृति बार बार खुद को रिपीट करती है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर अभी जुड़ा, अभी ट्रायंगल इसका नेक्स्ट पिक्चर में इसका उल्टा बन जाएगा, तो इमेज आपको मिलेगी ये। थोड़ी सी हमने वैसे बनाई है, बट एक्चुअल बनाओगे तो ये इमेज आएगी। अभी इस पर क्या होगा, एक और ट्रायंगल इस पर ऐड हो जाएगा कहीं से, कॉर्नर से। दो, एक नहीं दो ट्रायंगल ऐड होंगे। एक ट्रायंगल यहाँ से ऐड होगा, ऐसे वैसे चलेगा, ऐसे जाएगा और ऐसे आ जाएगा। एक तो इधर से हो गया, और एक ट्रायंगल आपका इधर से ऐड होगा इसमें, कि जो यहाँ से जाएगा, यहाँ से इधर आएगा। तो देखिए आपको ये वाली मिलेगी शेप। ठीक है, इस तरह से तो और थोड़ा अच्छे से वो बन के आ जाएगी। जब आप उसको करेंगे तो भी रफली है। तो अल्टीमेटली वो शेप क्या करती है इसमें, कोस स्नोफ्लैक में खुद को रिपीट करती है, दोहराती है खुद को, और कुछ नहीं होता इसमें। रिपीटेशन ऑफ शेप होता है, और लास्ट में आके वो बर्फ की तरह दिखने लगती है इस तरह से, इसलिए इसको स्नोफ्लैक बोला जाता है। नाउ फिगर इट आउट। कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंस इन टेबल 3? तो क्या आपने हर एक में, यस हमने डिस्कस कर लिया सब में पैटर्न क्या है। तो ट्राई एंड रिड्रॉ ईच सीक्वेंस इन टेबल 3 इन योर नोटबुक। अपनी टेबल में रिड्रॉ करिए। कैन यू ड्रॉ नेक्स्ट शेप इन ईच सीक्वेंस? हर एक को आप नेक्स्ट सीक्वेंस को रिड्रॉ करिए अपनी टेबल में। वाई और वाई नोट आफ्टर ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड्स व्हाट इज द रूल ऑफ पैटर्न फॉर फॉर्मिंग शेप इन द सीक्वेंस। तो आपको हर एक में अपनी तरफ से अब रूल बताना है। लास्ट जो स्नो फ्लैग था उसी में सबसे हार्ड था, उसका हमने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो आपको अगर पैटर्न की बात करोगे, वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया हर एक में पैटर्न कि क्या पैटर्न बन रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपनी जर्नी में। ये आपको सिर्फ समझाने के लिए, ज़्यादा इस पर दिमाग पर जोर नहीं देना है। आगे आप जैसे जैसे आप मैथ में आगे बढ़ोगे, आप खुद से फाइंड आउट कर पाओगे, सीख जाओगे कैसे पैटर्न काम करते हैं और क्या इनका रोल होता है मैथ में। तो रिलेशन टू नंबर सीक्वेंसेस, अब जो नंबर के सीक्वेंस हैं उनका आपस में क्या रिलेशन होता है वो निकालना। ओफन शेप सीक्वेंसेस आर रिलेटेड टू नंबर सीक्वेंसेस इन सरप्राइजिंग वे। तो ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि बहुत अलग अलग तरीके से ये एक दूसरे से जुड़े होते हैं। सच रिलेशनशिप कैन बी हेल्पफुल इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग बोथ द शेप सीक्वेंस एंड द रिलेटेड
नंबर सीक्वेंस। तो हर एक क्या होता है कि एक दूसरे से अलग अलग डिफरेंट तरीक़ों से जुड़े होते हैं, जिनको पढ़ना और समझना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है आगे की चीज़ें जानने में। तो एग्जाम्पल, द नंबर ऑफ साइड्स इन द शेप सीक्वेंस ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन इज गिवन बाय द काउंटिंग नंबर स्टार्टिंग एट 3, दैट इज। तो आप पॉलीगन किससे स्टार्ट होता है? पहला फर्स्ट पॉलीगन ही ट्राइंगल होता है, तो ट्राइंगल से स्टार्ट करोगे। ट्राइंगल में कितने कॉर्नर होते हैं? 3 होते हैं। फिर 4, 5, 6 ये कॉर्नर आप कैसे बढ़ते चले जाते हैं इस तरह। तो दैट इज़ वाई दीज शेप्स आर कॉल्ड रेस्पेक्टिव रेगुलर ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल जिसको स्क्वायर कहते हैं, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नैनोगन, डेकागन एटसेट्रा रिस्पेक्टिवली। तो उसी तरह से उनको हम आगे आगे नाम देते चले जाते हैं, क्योंकि जो आपका पॉलीगन होता है, पॉलीगन फर्स्ट पॉलीगन क्या होता है? ट्राइंगल होता है। नाउ द वर्ड रेगुलर रेफर टू द फैक्ट दैट दीज शेप्स हैव इक्वल लेंथ साइड एंड आल्सो इक्वल एंगल। तो रेगुलर का मतलब यहाँ पर क्या कहना हुआ कि इनकी जो साइड की शेप है, मतलब साइड की लंबाइयाँ हैं, लेंथ है, वो इक्वल है, और जो इनके एंगल बने हैं वो भी इक्वल है। दैट इज द साइड लुक द सेम एंड द कॉर्नर्स आल्सो लुक द सेम। तो वी विल डिस्कस एंगल इन मोर डेप्थ इन द नेक्स्ट चैप्टर। तो एंगल को हम और गहराई से नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर है आपका द अदर शेप सीक्वेंस इन टेबल 3 ऑल्सो हैव ब्यूटीफुल रिलेशनशिप विद नंबर सीक्वेंस। तो जो आपको टेबल 3 में दिखा रखा है उनमें बहुत अच्छा रिलेशन है दोनों के बीच में। तो चलिए अब कुछ फाइंड आउट करते हैं। फिगर इट आउट। तो फर्स्ट है, काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन्स। तो रेगुलर पॉलीगन में हर एक के शेप के साइड में आपको जो उसकी साइड्स हैं वो आपको काउंट करनी है कि हर एक में कितनी है। तो आप देखेंगे कि ट्रायंगुलर में 3 है, क्वाड्रिलेटरल में 4 है, पेंटागन में 5 है। तो ये तो आप कर लेंगे। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट? तो आपको क्या नंबर सीक्वेंस मिल रही है? व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन? और उनमें कितने नंबर ऑफ कॉर्नर आपको मिल रहे हैं? डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस? कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपन? तो आपको देखिए बिल्कुल सेम नंबर सीक्वेंस मिलेगी दोनों में, आपके उनके कॉर्नर भी उतने ही मिलेंगे, ठीक है, और आपके कॉर्नर्स भी सेम ही रहेंगे उनमें, और जो साइड हैं साइड भी उनकी सेम ही रहेगी। आपकी साइड भी 3 रहेंगी, कॉर्नर भी 3 रहेंगे ट्रायंगुलर में, और क्वाड्रिल इसमें स्क्वायर में साइड भी 4 रहेंगी और कॉर्नर भी 4। इसी तरह से पेंटागन में साइड भी 5 पेंट और कॉर्नर भी 5। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि किसी भी क्लोज फिगर में, जो क्लोज फिगर होती है उसमें नंबर ऑफ जो साइड होती हैं, नंबर ऑफ साइड किसके इक्वल होती है? नंबर ऑफ कॉर्नर्स, नंबर ऑफ कॉर्नर्स के इक्वल होती है। या कॉर्नर को क्या कहते हैं हम मैथमेटिकल लैंग्वेज में? वर्टिसेस, ठीक है। तो ये इससे प्रूव होता है। नाउ काउंट द नंबर ऑफ लाइंस इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ कंप्लीट ग्राफ। पूरे कंप्लीट ग्राफ में आप में कितनी नंबर ऑफ लाइंस हैं उनको काउंट करना है। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट? और क्या नंबर सीक्वेंस आपको मिल रहा है? कैन यू एक्सप्लेन वाई? तो आप ऐसा क्यों होता है, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, चलिए जानते हैं। तो जब आप इसको फाइंड आउट करते हैं तो आपको मिलता है 1, 3, 6, 10 और 15। तो ये क्या है? ये है ट्रायंगुलर नंबर शेप। जो ट्रायंगुलर नंबर शेप होते हैं, ट्रायंगुलर नंबर सीक्वेंस, वो है आपकी ट्रायंगल नंबर सीक्वेंस आपको मिलती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब नेक्स्ट में बोल रहा है, हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर आर देयर इन ईच शेप ऑफ द सीक्वेंस ऑफ स्टैक स्क्वायर? विच नंबर सीक्वेंस डज दिस गिव और कैन यू एक्सप्लेन वाई? तो देखिए आपको देखने से पता चल रहा है कि हर एक शेप में आपको पहले में 1 स्क्वायर है, दूसरे में कितने स्क्वायर हैं? 4 स्क्वायर हैं, तीसरे में 9 स्क्वायर हैं, चौथे में 16 स्क्वायर है, फिफ्थ में 25 स्क्वायर है। तो जितना भी नंबर का स्क्वायर होता है वही उतने ही नंबर ऑफ स्क्वायर आपको मिलते हैं। ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर इनके बीच में तो हो नहीं सकता,
ये 5 का स्क्वायर है, तो जितना नंबर बढ़ते चले जाओगे उतना ही नंबर का आपको स्क्वायर मिलता चले जाएगा, इसीलिए ये सीक्वेंस आपकी बन रही है। तो आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं स्क्वायर में। Come to next question. How many little triangle are there in each shape of the sequence of stack triangle? Which number of sequence does this give? Can you explain why? हिंट आपको दे रखा है इन द सीक्वेंस हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर देयर इन ईच रो। तो देखिए अब ट्राइंगल के लिए आती है बात कि आपको कितने ट्राइंगल हैं। तो आप ट्राइंगल भी इसमें देखोगे तो ट्राइंगल भी आपके सेम 1, 4, 9, 16, 25 इतने ट्राइंगल बन रहे हैं ना आपके हर एक में। तो जैसे ही आप अप एंड डाउन ऐड कर रहे हो तो आपको ये भी क्या है, स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस बन रही है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। तो क्या बन रहा है, ये भी स्क्वायर नंबर सीक्वेंस आपको मिल रही है। नाउ कम टू नेक्स्ट। टू गेट फ्रॉम वन शेप टू द नेक्स्ट शेप इन ईच कोस स्नोफ्लैक सीक्वेंस, वन रिप्लेसेस ईच लाइन सेगमेंट बाई ए स्पीड बम्प। देखिए हर एक जो लाइन सीक्वेंट है उसको इस स्पीड बम्प से रिप्लेस कर दे रही है इसमें स्नोफ्लैक में। एज वन डो डज दिस मोर एंड मोर टाइम द चेंजेस बिकम टीनियर एंड टीनियर विद वेरी वेरी स्मॉल लाइन सीगमेंट। तो जैसे ही ये बहुत ज़्यादा आगे आप बढ़ाते चले जाओगे तो ये और बारीक 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 होता चला जाएगा, क्योंकि लाइन को वो इसमें स्पीड बम्प में बार बार कन्वर्ट करती रहेगी जहाँ भी उसको प्लेन लाइन मिलेगी। तो हाउ मेनी टोटल लाइन सेगमेंट्स आर देयर इन ईच शेप ऑफ द कोस्ट स्नोफ्लैक। तो हर एक में कितने लाइन सेगमेंट है आपको बताने हैं। व्हाट इज द कोरस्पॉन्डिंग नंबर सीक्वेंस क्या है। तो द आंसर यहाँ पर दैट इज 3 टाइम्स पावर ऑफ 4 द सीक्वेंस इज नॉट शोन इन टेबल। तो ये जो बता रहे हैं कि आपको उसमें बताना है, जैसे मैंने आपको कोस्ट स्नोफ्लैक में बताया भी था कि हर एक में क्या होता है, पीछे वाला डबल हो जाता है उसमें। तो जैसे आपने ट्राइंगल देखा था, देखिए ट्राइंगल में आपका ये था, अभी ट्राइंगल उल्टा बनेगा, ऐसे बनेगा ना आपका ट्राइंगल। और जब नेक्स्ट की बारी आएगी तो नेक्स्ट में क्या है कि अभी 2 ट्राइंगल है तो टोटल 4 नंबर ऑफ 4 ट्राइंगल बनेंगे। इनको सबको जहाँ जहाँ प्लेन है उसको काट देगा वो। यहाँ पे ऐसा बन जाएगा बम्प, यहाँ भी बम्प बन जाएगा, यहाँ भी बम्प बन जाएगा, यहाँ भी बम्प बन जाएगा, यहाँ भी बम्प बन जाएगा। जहाँ जहाँ भी आपको प्लेन लाइन दिखेगी हर प्लेन लाइन पे आपका बम्प बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से तो इसमें जो टोटल लाइन सेगमेंट होती है इस शेप में वो मैं आपको बताता हूँ। इस शेप पहली शेप में आपकी 3 लाइन सेगमेंट है, सेकंड शेप में आपकी 12 लाइन सेगमेंट है, थर्ड शेप में आपकी 48 लाइन सेगमेंट है। ठीक है, इस तरह से। तो ये जो है यहाँ पर आपको मतलब दिख नहीं रही हैं क्योंकि वो एक दूसरे के ऊपर इम्पोज हो रखी है। तो आप इसको देखोगे कि पहला 3 हो गया, दूसरा 3.3 मल्टीप्लाई बाई 4 हो गया, नेक्स्ट 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 हो गया। तो ये सीक्वेंस इसमें चलती है। नेक्स्ट क्या आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। तो 4 का मल्टीप्लाई इसमें आपको इच टाइम एक्सपेंड होता दिखेगा। तो ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस आएगी कि 3 मल्टीप्लाई बाई 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 4 बाई 4, 3 4 जा 12, 4 जा 48। अब 48 4 जा आपको लिखना पड़ेगा 192। ठीक है, तो इस तरह से आपकी सीक्वेंस इसमें बढ़ेगी। आपको ज़्यादा उसमें अच्छे से समझ में आएगा नहीं, इतना जान लेना आपके लिए सफिशियंट है, काफ़ी है। तो अभी आ गई आपकी समरी। तो समरी को आपको इसमें ज़्यादा कुछ है लायक कि समरी को ज़्यादा डिस्कस किया जाए। मैथ को क्या है कि बहुत तरीक़ों से आप देख सकते हो, बहुत सारे पैटर्न होते हैं जिनसे हमें सबसे जो इनमें टॉप मोस्ट है वो नंबर सीक्वेंस होता है, दूसरे पे आपका पिक्चर सीक्वेंस होती है, तो शेप सीक्वेंस। तो इसी तरह से आपने सब कुछ हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। विजुलाइज से आप पता लगा सकते हो। और ऐसा ही नहीं कि मैथ से केवल आपका लॉजिकल थिंकिंग ही बढ़ती है, ऐसा नहीं। मैथ की कैलकुलेशन से ही आप कोई जो सैटेलाइट है उसको भेज पाए हो। ठीक है, और किस किस तरह के इनमें रिलेशन होते हैं नंबरों में, वो सब कुछ हमने पढ़ा है। तो इस तरह से हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इसमें ज़्यादा इतना समझाने का था नहीं कि आपको इतने अच्छे से मैं कुछ समझा पाता। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं चैप्टर 2 की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।